झारखंड की राजनीति में इन दिनों 10 दिन से अधिक लगातार जेपीएससी की चर्चा काफी जोरों शोरों से है। 10 दिनों से लगातार छात्र परेशान हैं, आंदोलन में बैठे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं। अब तो आमरण अनशन पे भी छात्र लोग का बैठना शुरुआत हो चुकी है, लेकिन सरकार इसको लेके सूद नहीं ले पा रही है। और सबसे दिलचस्प बात है कि जब से कह सकते पूर्व चेयरमैन एल खांगते का इस्तीफा होता है, 3 दिनों तक लगातार सीआईडी के द्वारा पूछताछ होती है, कई खुलासे होते हैं। अगर बात करेंगे टीडीबीएल कंपनी की, बात करेंगे जो यूपी के, उनके द्वारा कई लिंकअप जुड़ते हैं। और कई कह सकते हैं कि अगर सबूत की बात करेंगे तो कह सकते हैं सीआईडी के पास भी सबूत मिले हैं कि हाँ, अगर जेपीएससी की बात करें, जेएसएससी की बात करें तो व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन अभी तक की बात करेंगे तो लगातार, लेकिन अब जो छात्र आंदोलन है लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अगर कल की बात मैं करूं, लगभग 25,000 छात्र छात्राओं की संख्या फिराया चौक में मौजूद थी कैंडल मार्च लेके, लेकिन सरकार इनको अनदेखा कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब कहीं ना कहीं कॉकरोच जो पार्टी है वो भी कहीं ना कहीं दस्तक दे चुकी है। आज उनकी भी प्रेस वार्ता है, क्या उनका क्या समर्थन रहता है छात्रों को लेके, वो अपना बात को रखेंगे। लेकिन देखना होगा कि आखिर यह जो प्रदर्शन है क्या और इसकी कार्रवाई कितना बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। इन्हीं तमाम चीजों को लेकर हमारे साथ चर्चा करने के लिए वाइब्रेंट बिहार झारखंड के एडिटर इन चीफ प्रदीप शुक्ला सर है। और सर, सबसे पहले सर नमस्कार, और यहाँ से जोहार रहेगा। जोहार जोहार, नमस्कार। सर, ये जो लगातार सर आप नजदीक से देख रहे हैं, झारखंड को भी सर देख ही रहे हैं, ये जो सर लगातार प्रदर्शन हो रही है छात्र छात्राओं की, लगातार इसकी कार्रवाई बढ़ती जा रही है। लेकिन इनका सर एक ही मांग है कि जेपीएससी हो, जो 14वीं जेपीएससी और जेएसएससी अब नया आ चुका है, जो इसमें स्कैम है इसको लेकर पहले परीक्षा रद्द हो, फिर इसमें ना इन्हें एसआईटी चाहिए ना सीआईडी चाहिए, सीबीआई की लोग मांग करें। सर इनको कैसे देख रहे हैं? देखिए मनीष जी, यहाँ बहुत मतलब गंभीर विषय ये है, इस पे चर्चा होनी भी चाहिए और छात्रों की डिमांड को सुना भी जाना चाहिए। ये हम थोड़ा सा बैक पीछे जाए तो देखेंगे कि जब से झारखंड का गठन हुआ है, तो पहली जेपीएससी जो हुई थी, पहली जेपीएससी और जो दूसरी जेपीएससी हुई थी, उसमें भी भ्रष्टाचार के मामले आए थे। उसकी बाकायदे उसमें आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए थे, उसकी जांचें हुई हैं, वो सारी चीजें, उसमें तमाम लोग एक्सपोज हुए थे, तमाम बड़े लोग एक्सपोज हुए थे। उसमें तमाम सफेद पोस्ट पॉलिटिकल लोग भी उसमें शामिल थे, जिनके बच्चे या परिवार के लोग उसमें भर्तियों में नौकरियां पाए थे। तो झारखंड जब से गठन हुआ, तो जब से वो विवादों में इनकी जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, कुछ ही परीक्षाएं ऐसी होंगी जो विवाद से परे रही हो, जो साफ सुथरी हुई हो, जिसपे कोई सवाल ना उठा हो, जिसपे कोई उंगली ना उठी हुई हो। मैक्सिमम परीक्षाओं पे कुछ ना कुछ वहां पे सवाल उठते रहे हैं, वहां पे उंगली उठती रही है। और जब उनकी जांचें हुई है, तो उसमें वो जांचें में साबित भी हुआ है कि परीक्षाओं में गड़बड़ियां हुई हैं, परीक्षाएं ठीक से नहीं हुई हैं, परीक्षाओं में शुचिता का पालन नहीं किया गया है, अपने लोगों को वहां फायदा पहुंचाया गया है। जो भी आयोग के सदस्य होते हैं, जो भी आयोग को लीड करता है, या ऐसी एजेंसियों का चयन किया गया है जिन एजेंसियों के माध्यम से अपने लाभार्थी लोगों को वहां पे नौकरियां दी गई हैं। तो जेपीएससी और जेएसएससी दोनों शुरू से विवादों में, उनकी जितनी भी भर्तियां हैं, जितनी भी उन्होंने परीक्षाएं कराई हैं, जितनी भी उन्होंने नौकरियां दी हैं, वो पाक साफ नहीं है। तो जो छात्रों की डिमांड है पिछले 10 दिन से, जो छात्र आंदोलित है वहां पे, जो बच्चे आंदोलित है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने अभी हालिया जो जीपीएससी हुई थी उसमें वो एग्जाम में बैठे थे, तो उनकी डिमांड कोई नाजायज डिमांड नहीं है। ऐसा कोई अनुचित वो मांग नहीं कर रहे हैं। वो क्या मांग कर रहे हैं? वो ये मांग कर रहे हैं कि भाई जो सीआईडी जांच कर रही है यहाँ की, झारखंड की, उस पर उनको भरोसा नहीं है। क्योंकि पहले भी तमाम बार जांचें हुई हैं, तमाम बार सीआईडी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, पर उसका फलाफल कुछ अच्छा नहीं निकला है। इसलिए बच्चों की डिमांड है कि आंदोलन जो छात्र है उनकी डिमांड है कि सीबीआई जांच कराई है, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके और बड़े से बड़े रसूखदार ना बच सके। क्योंकि स्टेट की एजेंसी जब जांच करेगी तो स्वाभाविक है कि यदि स्टेट के बड़े लोग उसमें इन्वॉल्व है, उसमें ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व है, उसमें पॉलिटिकल लोग इन्वॉल्व है, तो कहीं ना कहीं स्टेट की एजेंसी को थोड़ा दिक्कत होती है, उनको दिक्कत होती है कि उनपे हाथ कैसे डालें, उनको पूछताछ में कैसे बुलाएं। सरकार का उनपे दबाव होता है, सरकार जितना इशारा करती है उतना वो जांच करती है, उससे आगे वो नहीं बढ़ती है। तो हेमंत सोरेन का बयान की मैं तारीफ करूं, हेमंत सोरेन ने बहुत सख्ती से 2 दिन 3 दिन पहले जब मीडिया से उन्होंने बात की थी, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात ये कही थी कि आप निश्चिंत रहिए, इसमें इतनी कड़ी कार्रवाई होगी, इतनी पारदर्शी कार्रवाई होगी कि इसमें किसी को कोई मौका नहीं मिलेगा। तो मैं तो अभी उम्मीद कर रहा हूं कि हेमंत सोरेन ऐसी कोई कार्रवाई करेंगे, मुख्यमंत्री ऐसी कोई कार्रवाई करेंगे वहां पे जो नजीर बन सके।
पर यह तय बात है कि यदि सरकार इसको लैंगर ऑन करेगी, सरकार इनको नहीं सुनेगी, सरकार इसको आगे ऐसे बढ़ाती जाएगी, तो जैसे जंतर मंतर पे उग्र आंदोलन हुआ, जैसे बड़ा प्रदर्शन हुआ और फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट को झुकना पड़ा, फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट को जो देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना पड़ा। तो ऐसी स्थितियां झारखंड में भी पैदा हो सकती है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं। जी सर अगर बात करेंगे, आपने ठीक है जंतर मंतर की धरना की बात करें, तो क्या सर जंतर मंतर में जिन्होंने लीड किया था अभिजीत दीपके सर, कल जो यहाँ के छात्र संगठन है उनसे उन्होंने लाइव आके कहा था कि हम मेरा जो भी प्रदर्शन ये रहेगा, सहयोग रहेगा, हम उनको करेंगे। उससे कल की बात उन्होंने किया, क्या लगता है सर वो सर अभी वेट एंड वॉच कर रहे हैं या छात्रों से बात कर रहे हैं? जिस तरह से उन्होंने दिल्ली में जंतर मंतर में धरना को लीड किया था, कि यहाँ भी कर सकते हैं, ऐसा कोई गुंजाइश लग रही है? देखिए, सीजेपी का जो गठन हुआ वो एक शब्द से, एक व्यंग्यात्मक उससे गठन हुआ और एक उन्होंने बड़ा मूवमेंट खड़ा कर दिया और एक बड़ा आंदोलन उन्होंने सफल आंदोलन कर लिया। तो अभी सीजेपी भी इसको वहां कर रही है कि वहां का माहौल क्या है, कितना मुद्दा कितना गर्म हो रहा है, वहां झारखंड की यूथ की स्थिति क्या है, क्या इस आंदोलन को बड़ा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। हो सकता है वो इसको वॉच कर रहे हो, देश दूर से देख रहे हो। अभी जैसा कि हम लोग की जानकारी में है कि अभी 5 तारीख को सीजेपी की एक कोर मीटिंग होने वाली है, जिसमें उनके जो तमाम डेलीगेशन है, छोटे जो बनाए उन्होंने भी, वो लोग अपनी अपनी चीजों को लेके जाएंगे और संभवतः संभाजी नगर में वहां पर एक मीटिंग होने वाली है। जैसा कि आप बता रहे हो, अभिजीत दीप के इनसे लाइव जुड़ने वाले हैं। तो अभिजीत दीप के आए ना आए अब वो मैटर नहीं करता है। अभिजीत दीप के आते हैं तो हो सकता है आंदोलन बहुत तेजी से बड़ा हो जाए। अभिजीत दीप के नहीं भी आते हैं तो भी ये आंदोलन शांत होने वाला नहीं है, ये आंदोलन झुकने वाला नहीं है, ये आंदोलन इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है। बड़े बड़े सालों से बच्चे जो है अपने को प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। ये कोई आज का ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा घटनाक्रम हो गया कि जेपीएससी में जो रिजल्ट आया उसके बाद ये पता चला कि वही पेपर लीक हुआ था या पेपर में धांधली हुई या बच्चों को गलत तरीके से पास किया गया, ऐसे बच्चों को पास कर दिया गया जो पास होने लायक नहीं थे। जैसा कि चीजें निकल के आ रही है कि 40-42 जिन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए वो भी पास हो गए हैं। जैसा कि निकल के आ रहा है कि पिछली जेपीएससी में कोई सॉल्वर गैंग का कोई गिरोह का मुखिया था जिसपे दिल्ली में मुकदमे दर्ज है बाकायदे, वो पास हो गया, वो वहां पे नौकरी बाकायदे ट्रेनिंग पीरियड में इस समय है। ये भी सब चीजें निकल के आ रही है। तो छात्रों का भरोसा बिल्कुल पूरी तरह से उठा हुआ है जेपीएससी पे, जेपीएससी से और जेएसएससी पे भी, दोनों से उनका भरोसा उठा हुआ है। सरकार को इसमें कड़ी, अभी जो लोग इसमें लिप्त पाए जाते हैं उन पे तो कड़ा एक्शन लेना ही चाहिए। सरकार को पीछे की भी जांच करानी चाहिए और चाहे कि जांच नहीं कराते तो कोई बात नहीं है कि अब जेपीएससी 1 से लेके जेपीएससी 14 तक की वो जांच कराते हैं तो हो सकता है कि बड़ी संख्या में नौकरियां जाए, बड़ी संख्या में ऐसे लिप्त लोग पकड़े जाए। पर कम से कम ये तो सरकार इंश्योर कर सकती है, आश्वस्त कर सकती है कि आने वाली परीक्षाएं जो होंगी, भविष्य की जो परीक्षाएं होंगी वो समय पे होंगी, नंबर 1, उनमें कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, नंबर 2, उसमें कोई अनुचित चीजें नहीं होंगी, नंबर 3, उसमें जो सफेद पोस्ट है या जो ब्यूरोक्रेट्स है या जो वहां पे और तमाम तरीके से संसाधन वाले लोग हैं, प्रभावशाली लोग हैं, उनके बच्चों को गलत तरीके से उसमें नौकरियां नहीं मिलेंगी, गलत तरीके से परीक्षाएं पास नहीं करेंगे। तो सरकार यहाँ पे तो आके आश्वस्त कर सकती है, कुछ नए कानून बना सकती है, जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कानून बनाया है और संसद से और वहां से पास भी करा लिया है। तो देखना होगा कि मुख्यमंत्री इसमें कैसे आगे बढ़ते हैं, झामुमो सरकार कैसे आगे बढ़ती है। आपको ये देखना बड़ा दिलचस्प बात है कि अभी 15 दिन पहले झामुमो के सांसद संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। झामुमो के सांसद जो है देश की केंद्रीय सरकार से, मोदी से, अमित शाह से डिमांड कर रहे थे कि देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। अब झारखंड में शिक्षा मंत्री कौन है इस समय? झारखंड में शिक्षा मंत्री खुद मुख्यमंत्री है, उच्च शिक्षा मंत्री या तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदीप सोनू है, लेकिन स्कूली शिक्षा का मंत्री तो हेमंत सोरेन जी है, खुद मुख्यमंत्री है। तो मुख्यमंत्री अभी हमें लगता है कि जब ये आंदोलन स्टार्ट हुआ उसके बाद एक बार केवल प्रेस के सामने आए और प्रेस के सामने उन्होंने कहा है कि ऐसी कड़ी कार्रवाई करेंगे, ऐसी पारदर्शी कार्रवाई करेंगे कि किसी के पास कोई कुछ कहने के लिए नहीं बचेगा। तो अभी फिलहाल ये उम्मीद करना चाहिए कि मुख्यमंत्री इस पे कड़ा एक्शन लेंगे, मुख्यमंत्री ने इसको संज्ञान लिया होगा। जी सर ये अगर क्या लगता है जो इतने कह सकते हैं व्यापक भ्रष्टाचार के जब सबूत मिले, क्या सरकार को डर है क्या कि हम मेरी किरकिरी हो जाएगी? जहां अगर बात करें गठबंधन की सरकार, जहां कांग्रेस एक तरफ से पूरी तरह से आप छात्र हित में कह सकते हैं कि साथ में आ चुके हैं,
जो बंधु त्रिकी पूर्व खेल मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने साथ आके कहा कि हम जो उनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, अभी जो वर्तमान में भी है, कि उनसे हेमंत सोरेन से मिलने की बात कर रहे हैं। तो क्या सरकार को किस बात की डर है कि आखिर क्यों नहीं रद्द कर देते अब इतने सबूत मिलने के बाद? सरकार को देखिए, सरकार की साख का संकट है। देखिए, अब सेंट्रल गवर्नमेंट नीट परीक्षा में घपला हुआ, घोटाला हुआ, पेपर लीक हुआ, सरकार ने बहुत सारे लोगों को पकड़ा। सरकार ने परीक्षा रद्द कर दी, द्वारा उन्होंने बहुत कम समय में वहां परीक्षा करा के और वापस रिजल्ट भी घोषित कर दिया और नीट की काउंसलिंग भी स्टार्ट होने जा रही है। जेपीएससी को लेकर देखिए, जेपीएससी में सरकार ने इस्तीफा लिया। जो एल ख्यांगते जो उसके अध्यक्ष थे जेपीएससी के, उन्होंने इस्तीफा दिया। सीआईडी उनको 3 बार तलब कर चुकी, पूछताछ कर चुकी है, वहां भी गिरफ्तारियां भी कुछ हो चुकी हैं। पर बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जो एजेंसी पहले से ब्लैक लिस्टेड थी, उसको वो काम क्यों दिया गया? छात्रों का सवाल बिल्कुल जायज है। जो एजेंसी ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड थी, जो एजेंसी को सरकार ने ब्लैक लिस्टेड किया हुआ था, उसको दोबारा काम क्यों दिया गया? जो पूर्व में गड़बड़ियां कर चुका भर्तियों में, उसको दोबारा काम दिया गया, नंबर 1। नंबर 2, जो आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, बंधु त्रिकी की बात कर रहे हैं, या जो कांग्रेस वहां डिमांड कर रही है कि वो सरकार से मिलेंगे, मैं तो उनसे सवाल पूछना चाहता हूं। संसद में आपके ही नेता राहुल गांधी, आपके नेता प्रियंका गांधी, आपके आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है खड़गे साहब, लगातार सरकार को घेर रहे हैं, लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, और आप उस सरकार के वहां पे गठबंधन में शामिल, और आपके राज्य में परीक्षा लीक हो रही है, और आप कह रहे हैं कि आप मिलोगे, आप सरकार से बात करोगे। आप वहां पे सीधे सरकार को चेतावनी क्यों नहीं दे रहे? आप ये क्यों नहीं कह रहे कि भाई सरकार को इस पे एक्शन लेना पड़ेगा, सरकार को कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी, सरकार को जेपीएससी 14वीं जो परीक्षा हुई उसको भंग करना पड़ेगा, सरकार को दोबारा परीक्षा करानी चाहिए, सरकार को सीबीआई जांच करानी चाहिए? ये बात क्यों नहीं कर रहे? ये क्यों कह रहे हैं कि सरकार से मिलेंगे, सरकार से बात करेंगे? आपका ये कि स्टैंड सेंट्रल में आपका अलग स्टैंड है, स्टेट में आपका अलग स्टैंड है। तो यहाँ पे उनकी जो है दोहरी जो राजनीति है या दोहरी मानसिकता है, वो उजागर हो रही है। बच्चों का इशू यहाँ भी था और बच्चों का इशू वहां भी है। यहाँ भी प्रतियोगी परीक्षाओं में दिक्कतें हो रही है, सेंट्रल से संचालित हो रही है, और स्टेट की प्रतियोगी परीक्षाएं भी संचालित जो हो रही है, उनमें भी दिक्कत हो रही है। तो पॉलिटिकल पार्टीज को स्टैंड क्लियर रखना चाहिए कि पहला ये कि बच्चों के साथ खड़ा होना है। जब बच्चों के साथ खड़ा होना है तो आप परीक्षा रद्द करिए। जब ये तय हो गया कि परीक्षा में धांधली हुई है, तो फिर सरकार इतना वेट क्यों कर रही है? तो हो सकता है हेमंत सोरेन चीजों को आंक रहे हो कि थोड़ा सा आक्रोश निकल जाए, थोड़ा सा गुस्सा निकल जाए, थोड़ा छात्र थक जाए, थकने के बाद फिर उनकी डिमांड को मान लेंगे, उनकी डिमांड को पूरा कर देंगे, वो शांति से अपने अपने घरों में चले जाएंगे, वापस अपनी तैयारियों में जुट जाएंगे। पर इसका उल्टा भी हो सकता है। ज्यादा विलंब करने से हो सकता है कि उनकी डिमांड, अभी वो सीबीआई जांच की डिमांड कर रहे हैं, और परीक्षा को रद्द करने की डिमांड कर रहे हैं, और परीक्षाओं को समय से कराने की डिमांड कर रहे हैं। अभी 3 प्रमुख डिमांड उनकी, मुझे जहां तक समझ आ रहा है, 3 प्रमुख डिमांड है उनकी। पर जैसे जैसे मामला आगे बढ़ेगा तो ऐसा ना कोई डिमांड जोड़ते जाए। यदि उनकी ऐसी कोई डिमांड आ जाएगी कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, तो फिर तो मुख्यमंत्री फंस जाएंगे। तो अभी सरकार वेट एंड वॉच में है कि वो छात्रों की ताकत को देखना चाहती है। वो ये भी देखना चाह रही है कि भाजपा और जेकेएलएम जो इसमें कूद चुके हैं बाकायदे, वो जेकेएलएम के तो छात्र नेता बाकायदे अमर अनशन पे बैठ गए हैं। यदि यदि ये आंदोलन पॉलिटिकल हो जाता है तो सरकार के लिए आसान होगा। फिर सरकार को इस आंदोलन को दबाना, सरकार आंदोलन को तोड़ना, आंदोलन को कुचलना बहुत आसान हो जाएगा। जब तक ये आंदोलन छात्रों के हाथ में है, तब तक सरकार के लिए मुसीबत है। जैसे ही ये पॉलिटिकल पार्टी के पास चला गया, वैसे सरकार के लिए आसान हो जाएगा इस आंदोलन को तोड़ना और कुचलना। फिर सरकार अपने हिसाब से चीजों को तय कर पाएगी, अपने हिसाब से निर्णय ले पाएगी। पर छात्रों के हाथ में आंदोलन बना रहता है और छात्र इसको लीड करते हैं और छात्र अपनी डिमांड से पीछे नहीं हटते हैं, तो सरकार को आने वाले समय में दिक्कत होने वाली है। तो सर, ये सरकार तो सत्ता पक्ष तो सर एक तो कैसा मुद्दा विपक्ष को उन्होंने दे दिया। अब 6 से 12 तक मानसून सत्र होने वाली है, वो वॉश आउट होने का डर है। सत्ता पक्ष तो लगातार इस डर सता भी रहा है कि अब विपक्ष को हम लोगों ने जेएसएससी हो, जेपीएससी जैसे मुद्दा को दे दिया। जयराम ने आह्वान भी कर दिया कि हम संसद में सत्र में अपना विधानसभा सत्र उस बात को उठाएंगे। तो ये सर कह सकते हैं कि मुद्दा जो दिया है उसका अच्छी तरह से विपक्ष भुनाने का काम करेगा विधानसभा सत्र में। बिल्कुल, विधानसभा, मुझे नहीं लगता कि विधानसभा सत्र को ठीक से चलने देंगे। सरकार को उसमें जवाब देना पड़ेगा कि, और यदि विधानसभा सत्र के दौरान तक ये छात्र बैठे रहे, जैसा कि आप शुरुआत में बोले थे कि हो सकता है 5 तारीख के बाद सरकार इसमें कोई
ऐसा कोई निर्णय ले ले कि छात्र अपने घरों में चले जाएं, आंदोलन खत्म हो जाए। यह तो आंदोलन नहीं खत्म होता है और विधानसभा सत्र के दौरान आंदोलन चलता रहता है। तो आप तय मानिए कि सरकार को विधानसभा सत्र के दौरान बहुत मुश्किल जवाब देने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें तो इस्टेब्लिश हो चुका है कि परीक्षा में धांधली हुई है। अब ये तथ्य जब इस्टेब्लिश हो चुका है, तो सरकार किस चीज का इंतजार कर रही है? सरकार किस समय का इंतजार कर रही है? सरकार वो फैसला कब लेगी? इसमें सरकार को फैसला लेना पड़ेगा। और जहां तक मैं समझ रहा हूं कि सरकार को फैसला लेना पड़ेगा कि परीक्षाओं को, जो भी जेपीएससी की परीक्षा की डिमांड कर रहे हैं, को रद्द की जाए, दोबारा परीक्षा कराई जाए। तो सरकार को इसमें झुकना पड़ेगा, और सरकार नहीं झुकेगी तो फिर आने वाले समय में आप अभी इस आंदोलन को भी जो छोटा दिख रहा है, हो सकता है ये आंदोलन और बड़ा हो जाए। ये अभिजीत दीपके वहां पहुंच जाते हैं, सीजेपी वहां पहुंच जाती है, उनके तमाम वॉलंटियर्स वहां पहुंच जाते हैं, तो हो सकता है देश भर से बच्चे वहां पहुंचना स्टार्ट हो जाए। तो दिल्ली के बाद जो है, रांची एक नया सेंटर बन जाए, और यदि वहां से भी सीजेपी जीत के निकलती है, तो फिर देश की तमाम सरकारों को जो है, तमाम सरकारों को सचेत रहना पड़ेगा कि छात्र जब खड़े हो जाते हैं, तो सरकारों को झुकना पड़ता है, उनकी जायज मांगों को सुनना पड़ेगा, उनकी जायज जो डिमांड है उस पर सरकार को तवज्जो देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, और जितनी जल्दी हो सकता है उस पर निर्णय लेके उनको समाधान की ओर ले जाना चाहिए। सर ये भी हो सकता है, जिस तरह आपने कहा कि आंदोलन को तोड़ने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, लेकिन अभी जो देखा जा रहा है आंदोलन को अगर बात करें, दो संगठन लगा अभी जो दिख रहा है, एक जेल कैंप का है, एक अलग उनका स्टेज बना है, वहां पे सैकड़ों की संख्या में लोग हैं। छात्र संगठन का क्या ये राजनीति जो सत्ता पक्ष में वो इनको और तोड़ने का कोशिश करेंगे, छात्र को बांटने का कोशिश करेंगे, उनको मैनेज करने का कोशिश करेंगे, ये हो सकती है? ये एक बिल्कुल स्वाभाविक कदम होता है। जब कोई भी आंदोलन खड़ा होता है तो पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि वो आंदोलन कैसे तोड़ा जाए, तो उसके तमाम तरीके होते हैं। तो जिसमें एक ये तरीका होता है कि छात्रों के बीच में पॉलिटिकल पार्टीज को डाल दिया जाए। अब जैसे भाजपा वहां पीछे भी, जैसा कि मेरी जानकारी है, भाजपा पीछे से सपोर्ट करी, भाजपा फ्रंट पे आके नहीं खड़ी हो रही है। बिल्कुल पर चूंकि जेकेएलएम के जो नेता है जयराम महतो, वो शुरू से छात्रों को लेकर काफी उद्वेलित रहे, छात्र मुद्दों को बहुत मुखरता से उठाते हैं, और जेपीएससी परीक्षा को लेकर भी शुरू से वो बहुत आक्रामक है। तो यदि जेकेएलएम ने इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया, तो जेकेएलएम को थोड़ा बहुत पॉलिटिकल फायदा होगा, पर सरकार मुसीबत से निकल आएगी। जेकेएलएम को फायदा होगा, जयराम महतो को फायदा होगा, उनकी पार्टी को फायदा होगा, आने वाले समय में उनके पार्टी के संगठन को फायदा होगा, पर सरकार से बच जाएगी। पर आंदोलन छात्रों के हाथ में बना रहा, और अभिजीत दीपके या उनकी टीम या तमाम और देश भर से वॉलंटियर या छात्र वहां पहुंचने लगते हैं, तो सरकार के लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी, सरकार के लिए संकट हो जाएगा। जी। तो क्या लगता है सर, ये जो अब आंदोलन है, ये और इनकी अगर संख्या का तो दिनों दिन लगातार बढ़ती जा रही है, क्या इनकी संख्या और भयावह हो सकती है? जिस तरह से यहाँ पे कयास लगा जा रहा है, जैसे आपने कहा बीजेपी का सपोर्ट है, लेकिन जेल कैंप का सर अभी उन्होंने खुल के, और अभी तक कह सकते हैं उसका जब अब कहना है कि अब पूरे राज्य से लोगों को बुलाने की जो उनकी कोशिश हो रही है, तो ये छात्र संगठन में सर लगातार कह सकते हैं कि जो आमने सामने की है सर, इनकी संभावना सर अभी जो है लगातार बढ़ती गई है। तो इन सब चीजों को लेकर सर क्या छात्रों को मिलके सर एकजुटता के साथ नहीं रहनी चाहिए कि अगर हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जेपीएससी को लेकर कर रहे हैं, तो सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं? देखिए, जैसे दिल्ली में छात्रों ने बहुत स्पष्ट कह दिया था कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज को जो है हम अपना मंच नहीं देंगे। उसके पीछे उनकी स्पष्ट सोच थी कि जैसे ही पॉलिटिकल पार्टी को मंच मिलेगा, तो फिर सामने जो पार्टी होती है उसको फिर वो पॉलिटिक्स चालू हो जाता है, एक दूसरे में आरोप प्रत्यारोप हो जाता है कि भाई भाजपा के नेता कह रहे थे जैसे कांग्रेस को कि भाई आपके समय से ही परीक्षाओं में नकल होती आ रही है, आपके समय से ही परीक्षाएं पेपर लीक होते आ रहे हैं, आपके समय ही परीक्षा माफिया पैदा हुए। ये सच भी है, ऐसा नहीं कि ये कोई पहली बार हुआ है। आप जाएंगे पीछे में तो जब लालू की बिहार की बात करें हम, जब ये संयुक्त झारखंड था, तब से परीक्षाएं लीक हो रही, तो लालू मुख्यमंत्री रहे हो चाहे उसके पहले कोई मुख्यमंत्री रहे हो, तब से परीक्षाओं में पेपर लीक होते रहे हैं, परीक्षाओं में नकल होती रही है, परीक्षाओं में शुचिता का विषय बना रहा है। तो जब पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे पर बात करती है, मान लो हम झारखंड की बात करते हैं, तो जब हेमंत सोरेन पर भाजपा आरोप लगाएगी, तो ऐसा नहीं कि जब भाजपा की सरकार थी तो उस समय परीक्षाएं बहुत पाक साफ हुई थी। उस समय परीक्षाओं में धांधली के आरोप लगे थे, चाहे वो रघुवर दास की सरकार रही हो, चाहे उसके पहले अर्जुन मुंडा की सरकार रही हो, या उसके पहले बाबूलाल मरांडी की सरकार रही हो।
जब जब भाजपा की सरकारें रही हैं, जो परीक्षाएं हुई हैं, तो उन पे भी आरोप लगे हैं। और ऐसे ही जब वो झामुमो की सरकार रही है या कांग्रेस की सरकार है, तब भी आरोप लगे हैं। तो जब पॉलिटिकल पार्टी आमने सामने खड़ी हो जाती है, तो फिर वो कहते हैं कि भाई तुमने भी किया था, तो हमारे यहाँ भी हुआ है। तो ऐसी स्थिति में फिर आंदोलन कमजोर हो जाता है, फिर आंदोलन में दम नहीं बचती है। ये आंदोलन छात्रों के हाथ में रहेगा, छात्र इसको लीड करते रहेंगे। छात्र अपने मंच को यदि पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं देते हैं और छात्र नेतृत्व करते रहते हैं और छात्र डटे रहते हैं, तो मेरी जो अपनी समझ कहती है कि सरकार को झुकना पड़ेगा, सरकार को उनकी सारी डिमांड मांगनी पड़ेगी। और मेरा तो एक सजेशन भी सरकार को है कि आपको उनकी डिमांड माननी चाहिए। सीबीआई जांच की बात हो रही है, सीबीआई जांच हो जाने दीजिए। यदि मान लीजिए सरकार के जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इस परीक्षा में उनका कहीं कोई लस्ट नहीं है, उन्होंने कोई धांधली नहीं करवाई है, उनका कोई षड्यंत्र नहीं है, तो सरकार को स्वागत करना चाहिए सब बच्चों की बात का। कहने हम सीबीआई जांच करवा रहे हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो भी इसमें जिम्मेदार है, चाहे वो एजेंसी होगी, चाहे वो कोई नेता हो, चाहे वो कोई ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे कोई गिरोह हो, चाहे वहां के तमाम और बड़े लोग हों, संसाधन वाले लोग हों, जिन्होंने इस परीक्षा को में धांधली कराने की कोशिश की, उन सब पे कड़ी कार्रवाई होगी। उन पे जो भी कानूनन मुकदमे दर्ज होते हैं, वो कानूनी मुकदमे दर्ज हो। जो कानूनी प्रक्रिया के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, वो कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई हो। और सरकार ये भी कर सकती है, कोई कड़ा कानून भी ला सकती है विधानसभा में। सरकार अनाउंस कर सकती है कि परीक्षाओं को पाक साफ कराने के लिए, परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए, परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए कोई ऐसा कड़ा कानून भी ला सकती है। तो वो भी सरकार के पास ऑप्शन है। हो सकता है हेमंत सोरेन इसको अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में हो और आने वाले समय में हेमंत 1-2 दिन 3 दिन में ऐसा कुछ अनाउंस करे। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। जी। चलिए अब देखना होगा जो छात्र आंदोलन की क्या अलग से रूपरेखा होती, आगे क्या रूपरेखा होती, क्योंकि लगातार छात्र का संख्या का कारवां बढ़ते जा रहा है, आंदोलन की रूपरेखा जो तय हुई है। लेकिन आज महत्वपूर्ण ये है कि कम से कम जो कह सकते हैं कॉकरोच पार्टी का जो कह सकते हैं सम्मेलन होने मना प्रेस वार्ता के माध्यम से उनकी क्या रूपरेखा तैयार होती है, ये देखने वाली बात होगी। तब तक आप YBN बिहार झार के साथ बने रहिए, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। धन्यवाद।